आपका नाम क्या चाची? आप ही का जो जमीन कब्जा जबरदस्ती हो रहा है, मेड़ बांधने का एक वीडियो हमने देखा, काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग आपको मार पीट भी रहे हैं और वहाँ पर मेड़बंदी भी कर रहे हैं फावड़ा से या फरसा से। कौन मार रहा था आपको? विपक्षी कौन? शंकर यादव उनके घर के सब। आपको खुलेआम जो है मारा जा रहा है, आपका खेत भी जबरदस्ती हड़प लिया जा रहा है आपके हिसाब से। मतलब आपका कहना है, भैया का ये कहना है कि जिसका आदेश था नापने का वो गाटा नहीं नापा जा रहा है, उसके ठीक विपरीत दूसरे गाटे को नापा जा रहा है, यही ना? अब हम लोग के पास पैसे नहीं है, मजदूरी करने वाला आदमी। देखिए सर, अभी देखिए मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ। आप देखिए सर, मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ सर। देखिए मेरे मजदूर किसान है सर, मैं 400 रुपये कमाने वाला दिन का हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? उनको सर, उनको पास तो भगवान उस ऊपर के दिया से उनको तो कई बीघा जमीन भी दी है। हम लोग को मात्र सर 3 बिस्सा केवल 3-4 बिस्सा केवल खेत हम लोग का है। हम 3 भाई हैं उसी में। यहाँ विधायक क्या है? अरुण कुमार यादव। माने विधायक भी यादव? हाँ जी। प्रधान भी यादव? हाँ जी। और सामने वाला विपक्ष जो दबंग वो यादव? जी। यहाँ तो केवल यादवों की चलती है। सपा सरकार का जान लीजिए, यहाँ पे पूरा दबदबा है। यहाँ यादवों की चलती है और किसी की चलती नहीं। माने बीजेपी सरकार कहा था, मतलब बीजेपी सरकार का मतलब कि बुलडोजर बाबा का सरकार, और ऑन द स्पॉट बुलडोजर बाबा जो है तोड़ ताड़ के अंदर कह दे लेन। और इनके राज में तू कहा था सपा सरकार सपा चलत हो। जी जी। अब ये बताइए, अब हमको दिन दहाड़े धमकी दी जा रही है कि तुम ज्यादा उछल रहे हो, तुमको गोली मरवा देंगे। मैंने तुमको आपको धमकी भी बराबर मिल रही है? बराबर धमकी। इनका सहयोग करने का नहीं, आपको पूरा प्लान में है मारने के आपके हिसाब से? संभल कर तो का मरवा दे पहले। आपको खतरा है क्या? जान का खतरा है, लेकिन अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जान का खतरा है तो मौजूदा सरकार से क्या चाहेंगे आप? हम मौजूदा सरकार से सहायता चाहते हैं कि हमारी रक्षा के लिए कुछ उपाय किया जाए। तोरे यहाँ का ग्राम प्रधान के मौजूदा टाइम में? रेखा प्रधान। तो रेखा यादव। तो बोला में कोनो दिक्कत होता हो? नहीं ना। तो हर जमीन तो हड़पी लेथन, कुल चीज कही लेथन। तो तुहा सबके बोलियो मुँह से ना आवत हो? नहीं साहब, बोली आवत। अच्छा, तो जवन ई मैटरवा वाला जबरदस्ती हड़पे वाला तोरे यहाँ का तो ग्राम प्रधान मालिक होला, हर ग्राम सभा का मालिक होला। ग्राम प्रधान के यहाँ ना गईले कि ओटवा तो लेवे के बेरी में खूब जवन दौड़ के आवत रहा कि अम्मी गोड़वा धे लेते, गिर जाते, जिताए दे, कुल कह दे। खेते अइबे ना कहीं। कहते ना आए नहीं। माने ग्राम प्रधान से और विपक्षी जो है उससे कुछ मतलब जमता है क्या? हाँ, जमता है। अपना नाम बताइए। पप्पू गौतम। अच्छा पप्पू जी, जो आप बता रहे हैं कि बिना आदेश का, बिना जो है वहाँ पर न तो लेखपाल था ना कानीगो था, अपने मर्जी से नपवा रहे थे? हाँ, अपने मर्जी से पत्थर लाके गाड़ दिया। अपनी मर्जी से पत्थर भी गाड़ दी? पैसे से वो वकील हैं। पैसे से वकील है तो क्या जो है राजस्व विभाग का पूरा काम सिस्टम अपने खुद से ही करेंगे? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज, और साथ ही साथ द खबरिया न्यूज, जो कि समाज का हर एक मुद्दा जो है दिखाता है दमदारी से, जिसके मालिक हैं श्री अखिलेश राजभर जी। हम आए हैं जिला आजमगढ़ में। दोस्तों इस समय जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा दबंगई भूमि अधिग्रहण चल रहा है। इसी कतार में जो है हम हैं जिला आजमगढ़ में, यहाँ पर भी कुछ ऐसा मैटर देखने को मिल रहा है। आइए परिजन से जानते हैं क्या मैटर है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम सनी राजभर है। हम ग्राम पुरा राम जी के निवासी हैं, जो आहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी। और यहाँ का पोस्ट क्या है? पोस्ट फरीदपुर पड़ता है। थाना क्या? थाना आहरौला के अंतर्गत आता है जी, आजमगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर क्या है? यहाँ पर हुआ क्या है? मैटर जैसे कि ये सुदामा देवी हैं जी, जो कि मतलब अपने खेत को लेकर परेशान हैं। मैटर ये हुआ था कि विपक्षी जो हैं वो शंकर वकील हैं। क्या शंकर पूरा नाम बताइए? शंकर यादव, सनाफ मंगरू यादव, एडवोकेट है। हाँ, वो पेशे से वकील हैं। उन्होंने अपने गाटा संख्या 23 का आदेश करवाया था मापी के लिए। ये जमीनी विवाद है क्या? हाँ, जमीनी विवाद है। वो गाटा संख्या 23 का आदेश करवाए थे मापी के लिए, जो कि उन्होंने उसको ना करवा करके गाटा संख्या 21, जो कि सुदामा देवी जिसकी मालकिन है, जबरन उसको नपवाया है। जबरन नपवाया? हाँ, जबरन नपवाया है। मान लीजिए टीम गठित हुई थी, लेकिन जब वो नाप रहे थे तो वहाँ टीम का कोई सदस्य नहीं था। जब वो अपना काम कर लिए, पत्थर भी गाड़ लिए। इसके बाद उनको ये बताया कि तुम्हारे पास आदेश था। झूठा ही बोल दें कि तुम्हारे पास आदेश था, बिना आदेश का इनका खेत नप गया। अच्छा, जिसमें तो जब वहाँ पर नपाई चल रही थी तो राजस्व विभाग की टीम भी होती है, लेखपाल कानीगो होता है, तो वहाँ पर वो लोग मौजूद थे क्या? नहीं सर,
कोई मौजूद नहीं, ये अपने मन से जो है वो जैसे अपने मन से नपवा रहे हैं किसी दूसरे का गाटा। हाँ दूसरे का गाटा। वो जय बार पैमाइश, जय बार आगे आइए ना, आगे आइए, आप आगे आइए। जय बार पैमाइश होती है। यही बीच में खड़ा होइए। शाम को टाइम पे वो नपवा यहाँ दिए, यहाँ यहाँ जबरदस्ती। यहाँ। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? जबरदस्ती शाम को टाइम पे नपवा दिए। सबसे पहले अपना नाम बिगाड़ बताइए, रहे हैं। अपना नाम बताइए। पप्पू गौतम। अच्छा पप्पू जी, जो आप बता रहे हैं कि बिना आदेश का, बिना जो है वहाँ पर न तो लेखपाल था ना कानीगो था, अपने मर्जी से नपवा रहे थे। हाँ, अपने मर्जी से पत्थर ला के गाड़ दिया ऊपर। अपने मर्जी से पत्थर भी गाड़ पत्थर दिए। भी गाड़ असल दिया, में क्या? हाँ। पैसे से वो वकील हाँ। हैं। तो पैसे से वकील है तो क्या जो है राजस्व विभाग का पूरा काम सिस्टम अपने खुद से ही करेंगे क्या? कागजी कार्यवाही में वो दिखा दिए कि नप गया है। अच्छा। अपना गाटा कागजी कार्यवाही में दिखा दिए नप गया, लेकिन कैसे कार्रवाई दिखा देंगे जब राजस्व विभाग तैयार नहीं होगा तो जैसे वो अपना कागज में दिखाएं कि नपा है, और बाकी राजस्व विभाग की जब टीम आई थी तो यहाँ नायब तहसीलदार थे और लेखपाल कानून गो सब आए थे। वो वहाँ से टीम दूसरी जगह, यहाँ मंदिर के पास एक विवाद था जमीनी, वो वहाँ चले गए। तब तक वो वहाँ पे अपना, इनको पता नहीं था, ये बार बार मना कर रही थी सुदामा देवी। ये सुदामा देवी उस खेत की मालकिन है, गाटा संख्या 21 की। जबरन इनका खेत नाप दिए। इन लोगों के यही 2 लोग थे, मना करने के बावजूद भी वो लोग नाप दिए। वो नाप के इनके खेत में पत्थर गाड़ लेकिन दिए। हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है, जब राजस्व विभाग टीम वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी और उसके बाद जो है आप बता रहे हैं कि कागजी काम करवाएं, तो कागजी काम बिना राजस्व विभाग टीम के या लेखपाल कानीगो के रजामंदी से कैसे संभव है? संभव यह है कि वो कागज में दिखाया जा रहा है कि नप गया है। मतलब कैसे फर्जी? नहीं, कागज में दिखाया जा रहा है कि नप गया है, लेकिन असलियत में उसको जरीब से, पत्थर से जरीब से मिलाया नहीं गया। मिलाया नहीं गया? हाँ। अच्छा, से नापा गया था। आपका नाम क्या चाची? सुदामा। अच्छा सुदामा, आप ही का जो जमीन कब्जा जबरदस्ती हो रहा है, मेड़ बांधने का एक वीडियो हमने देखा, काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे। कुछ लोग आपको मार पीट भी रहे हैं हाँ। और वहाँ पर मेड़बंदी भी कर रहे हैं फावड़ा से या फरसा से। हाँ हाँ। कौन मार रहा था आपको? विपक्षी विपक्षी कौन? शंकर यादव। शंकर यादव उनके घर के सब थे। उनके घर के सब थे। हाँ राजू यादव, मतलब शंकर यादव। आपको खुलेआम जो है मारा जा रहा है, आपका खेत भी जबरदस्ती हड़प लिया जा रहा है हाँ आपके हिसाब से। हाँ। मतलब आपका कहना है, भैया का ये कहना है कि जिसका आदेश था नापने का वो गाटा नहीं नापा जा रहा नहीं है, नापा जा रहा। उसके ठीक विपरीत हाँ। दूसरे गाटे को नापा जा रहा है। हाँ। यही ना? हाँ। तो और उसके बाद आपको मारा भी जा रहा है। हाँ, कब्जा करते हुए रोकने गया और मेट डालते हुए उन लोग फंसा हुआ है। अच्छा, आपके पतिदेव हैं? नहीं, गुजर गए? गुजर गए। और आपके बच्चे? एक है। एक लड़का है। हाँ। मौजूदा टाइम में गांव में है और नहीं, परदेश? परदेश। परदेश है। मतलब आपके घर पे कोई है ही नहीं आदमी में, और आपके साथ जबरदस्ती हमारे किया जा रहा है, पतो आपको मारा है। पीटा जा रहा है। एक पतो है और एक हम है, दूसरे बच्चे हैं। झील झील। अच्छा, हाँ। पतो कौन है? अच्छा, आप ही इनकी बहू हैं? हाँ, हम सुदामा देवी बहू हैं। अच्छा, तो ये जो सिस्टम चल रहा है, जो जबरदस्ती कब्जा वाला भूमि जमीन, मतलब ये पहले से भी थोड़ा जिग था या फिर पहली बार हुआ है? पहले से झिझक था। ये जो 2018 से शुरू हुआ है, तब से जो है कि चुप चुप रहते आपकी 23 जनवरी को लाकर पत्थर जबरदस्ती गाड़ दिए हैं। जबरदस्ती गाड़ दी? हाँ, जबरदस्ती गाड़ दिए। लेखपाल कानी को दूसरी ओर चले गए लोग, जबरदस्ती अपने बाप बेटे मिलकर किसी का खेत नहीं नापा जाता। लाकर पत्थर गाड़ दिए हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये किस तरह के आदमी हैं जो आप लोगों का खेत कब्जा कर रहे हैं? किस तरह का आदमी है? जैसे गांव समाज में, गांव समाज में लोग पैसे से वकील बेईमानी करते हैं। बेईमानी? हाँ, बेईमानी से मतलब वकील हैं, और वकील हैं, एडवोकेट साहब हैं। हाँ। जो है कोर्ट में बैठते हैं, अदालत में जाते हैं, तो जबरदस्ती किसी का जमीन ले लेंगे? हाँ, जबरदस्ती कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारा, उनका भी 12-20 फादिल अपना नहीं नापी करा रहे हैं, केवल हमारा ही नापी करा रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपका जो चक नंबर था, जो नपने का आर्डर आया है वो नहीं नपवा रहे हैं, और जो आर्डर नहीं है, आदेश नहीं है, आपका जमीन नपवा करके उसको लेने के चक्कर में, यही ना? हाँ। उसमें और भी कुछ ऐड है क्या? वहाँ पर जो है बंजर उंजर जमीन तो नहीं ना है उसमें? बंजर नहीं है। बंजर नहीं? बंजर नहीं वहाँ पे। वो उसमें जो जमीन है, जो चक है, उसमें और कोई जमीन नहीं, उस तरीके से जमीन नहीं है। जमीन जैसे वहाँ किस तरीके से बढ़ती है अब ये नहीं जानते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारा ना नपे। वो यही चाह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि हम अपना नहीं नपाएंगे, हम अपना नपा लिए। कागज में दिखाया जा रहा है कि हम अपना नपा लिए हैं। तोहरे यहाँ का ग्राम प्रधान के हो मौजूदा टाइम में?
रेखा प्रधान तो रेखा रेखा यादव तो बोले में कोनो दिक्कत होत हो? नहीं ना जान तोहार जमीन तो हड़पी लेथन, कुल चीज कही लेथन, तो तुहा सबके बोलियो मुँहे से ना आवत हो? नहीं साहेब बोली आवत है। अच्छा, तो जवन ई मैटरवा वाला जबरदस्ती हड़पे वाला तोरे यहाँ का तो ग्राम प्रधान मालिक होला, हर ग्राम सभा के मालिक होला। ग्राम प्रधान के यहाँ ना गईले कि ओटवा तो लेवर के बेरी में खूब जवन दौड़ के आवत रहा कि अम्मी गोड़वा धे लेते, गिर जाते, जिताए दे, कुल कह दे। खेते अइबे ना कहीं कहते ना आयन नहीं। माने ग्राम प्रधान से और विपक्षी जो है उससे कुछ मतलब जमता उमता है क्या? हाँ जमता है। जैसे ये मतलब सूचना पहुंचाई कि हमारे खेत में वो कब्जा कर रहे हैं जबरन, तो वो कह रहे हैं विपक्षी को समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। अब बताइए प्रधान की बात जब वो नहीं मान रहा है तो इस गरीब की बात वो मानेगा? प्रधान की बात नहीं मान रहा है तो और भी संवैधानिक तरीके हैं, कानूनी प्रक्रिया है, आप उससे लड़िए, आपसे जो बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा कोई सामने वाला। कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद बार बार यही कहा जा रहा है कि आप धारा 24 करवा के अपना आदेश करवा लीजिए। वो बताइए हम क्यों करवाएं जब हम कह रहे हैं हमारा रकबा पूरा पत्थर से नपवाइए, गाटा संख्या 23 जो आदेश हुआ है उसको सही से नपवा दीजिए, सारा विवाद खत्म हो जाए। यही बात कहने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है, इनके साथ कोई नहीं आ रहा है यही बात कहने के लिए। फिर वोट दे के जीता है प्रधान के। अरे भैया वो तो मान लीजिए प्रधान को जीतेगा हारेगा कौन, वोट तो दिया जाएगा किसी न किसी को, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा? किसी न किसी को तोहार जब तोरे दुख सुख में खड़ा न रही है तो कैसन तू भैया राजा चुनत है? ये तो सही। तोहार राजा जब राजा प्रजा का जो उन्होंने सुनी तो का मतलब राजा चुन ले हैं? सिस्टम ऐसा बनाइए कि जो ग्राम प्रधान का मतलब आप समझते हैं पूरे ग्राम सभा का मालिक होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ग्राम प्रधान सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर सही कर रहे हैं तो सही का सपोर्ट करेगा, अगर गलत कर रहे हैं तो विरोध करेगा ग्राम प्रधान। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया, झगड़ा मार हो गया, जबरदस्ती कब्जा हो गया, ग्राम प्रधान झांकने नहीं आया। हाँ ये तो सही है कि आए तो नहीं थे। बोला दादी का नाम हो तुम्हार? हमार बासमती नाम। अच्छा, बासमती चावल। अच्छा दादी जी, यहाँ पर जो हो हम देखे कि वीडियो वायरल भल हो कि कुछ दबंगन द्वारा जबरदस्ती जी न दादी के जो मारी जात हो और जो मेड़ बांध के जमीन कब्जा होत हो, सही बात हो? हाँ सही बात हो। के करत हो? ये शंकर वकील करते हैं। शंकर वकील, शंकर यादव। हाँ। अच्छा, बहुत बड़ा दबंग है का? दबंग है भैया, और एक दबंगई और है भाई का? बिल्कुल बोले आप जो अपन बात रखे। एक उमेश यादव, दिनेश यादव और राजकुमार यादव। अच्छा। ये सब उससे ज्यादा ये सब दबंगई है। पूरा उफान मारे हैं कि हाँ, सब जमीने विवाद, जमीने कब्जा हो कि और कुछ मैटर? साहब ऐसा हो हम बतावल जाए कि हमार चक जवन हो तो इन्ह लोग जब से चक कटल रहल तब से इन्ह लोग जोतत खाता रहने, तो हमें पता ना रहल अपने मने हमार सास ससुर मर गई नहीं, तो हमें पता चलल कि तोहार चक इतनी से इतनी बाय, तो हम अपन चक नपावल गयल, नपवाए के पत्थर नसल करावल गयल, उसमें ईंटा गिरवा के अभी भी कब्जा करे हैं, ईंटा ना हटाओ। नापल चक, हाँ, नापल नपावल चक, हाँ, और ईंटा गिरवाए कब्जा करे के मूड में है। हाँ हाँ साहब, ईंटा गिरल हो इनमें, गिरल भी हो ईंटा, मौजूदा टाइम में ईंटा भी गिरल हो, अभी है, आज भी तोहरो तोहार ग्राम प्रधान ना सुनत है? ग्राम प्रधान कहाँ है कि भाई हम तो कुल कहीं न थे ना सुनाई होत का तुहे काकरे बिना मनई वो जगह पहुँचाए हो, तू लाचारी गावे गल है कि जनता के भलाई करे गल है? ऐसे न साहेब, हमरे बिटिया की थोड़ी आबादी मने हम दुई पटीदार है तो 15-20 आबादी हो, हम दुई पटीदार में, तो उहे आबादिया लेवे खातिर हमार घर मड़ई माने पूरा मूड में है आबादी कब्जा करे के, कब्जा करे खातिर के। और जे वहाँ वो कहाँ जाए? चल जाए गाँव छोड़ के, भाड़ में जाए। भाड़ में जाए। बड़ी बुराई माने यहाँ कहा ने तू अपन लेके चक जो मालियत हो लेके अपने चक में चल गेलू। अब बाबू ऐसे चक लगल हो और ऐसे आबादी हो सटले हमारे घरे के लगे, ती बतावल जाए कि जेकर आबादी रही, जेकर जवन कब्जा में रही वही खोई एक दूसरे के लिए माने पूरा गांव तंग आ चुका है, पूरा गांव एकदम तंग कर, इतना ज्यादा जो सिस्टम बना दे हैं दहशत वाला कि सब जो एकदम तंग आ चुका हो, तंग हुई है। सहयोग करने के लिए कोई राजी मतलब क्यों तैयार है ना क्यों ना तो ये तैयार ग्राम प्रधान बीडीसी यहाँ विधायक क्या हो? अरुण कुमार यादव। माने विधायक भी यादव? हाँ जी। प्रधान भी यादव? हाँ जी। और सामने वाला विपक्ष जो दबंग वो यादव जी।
यहाँ तो केवल यादवों की चलती है। सपा सरकार का जान लीजिए यहाँ पे पूरा दबदबा है, यहाँ यादवों की चलती है और किसी की चलती नहीं। माने बीजेपी सरकार कहा था, मतलब बीजेपी सरकार का मतलब कि बुलडोजर बाबा का सरकार, और ऑन द स्पॉट बुलडोजर बाबा जो है तोड़ ताड़ के अंदर कह देलेन। और इनके राज में तू कहा था सपा सरकार सपा चलत हो। जी जी, अब ये बताइए, अब हमको दिन दहाड़े धमकी दी जा रही है कि तुम ज्यादा उछल रहे हो, तुमको गोली मरवा देंगे। माने तुमको आपको धमकी भी बराबर मिल रही है। बराबर धमकी, इनका सहयोग करने के नाते इनको ले जाने आप इसके साथ खड़े हैं तो आपको पूरा प्लान में है मारने के आपके हिसाब से। संभल के रह तो मरवा दे पहले। आपको खतरा है क्या? जान का? एकदम जान का खतरा है, लेकिन अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। जान का खतरा है तो मौजूदा सरकार से क्या चाहेंगे आप? हम मौजूदा सरकार से सहायता चाहते हैं कि हमारी रक्षा के लिए कुछ उपाय किया जाए। अगर मान लीजिए भविष्य में आपके साथ कोई घटना होता है तो कारण कौन बने? यही दबंग लोग बनेंगे, और कौन बने? कौन दबंग लोग हैं? शंकर यादव हमको धमकी दिए, डायरेक्ट यादव ना। हाँ, तो मतलब पूरा एकदम डर बना हुआ है, माहौल पूरा डर का माहौल अंदर बना हुआ है कि जी। आपके साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, उसका जवाबदारी शंकर यादव। जी, अगर जी। कुछ भी होता है आपको। हम अभी आपको एक वीडियो दे देंगे, उसमें वो डायरेक्ट बोलते हैं तुम ही हमारी नजर में गड़े हुए हो। अच्छा, ये वीडियो हमारे पास है, अभी हम आपको दे देंगे। अच्छा एक चीज ये बताओ कि उत्तर प्रदेश यूपी में ऐसा माना जाता है, पूरे देश का पूरे विदेशों में ही हल्ला हो कि योगी सरकार यानी बुलडोजर बाबा की सरकार, बुलडोजर बाबा जो हो इतना टाइट हैं उन चलल तो उनके रूप में बुलडोजर देखाला, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं चाँप के बुलडोजर से तोड़ ताड़ के सही कह देलेन और गुंडन के इनकाउंटर करवा देलेन। तो उनसे का अपील करे चाहे? अपील करना चाहते हैं हम लोगों को न्याय मिले, जैसे हर जगह सब लोग आज़ादी से रह रहे हैं वैसे यहाँ भी रह सकें। यहाँ तो जैसे पूरा दबाव में सब लोग रहते हैं, कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, सब लोग डर के नाते जीते हैं, कोई सच्ची बात बताना नहीं चाहता, असलियत कोई कहना नहीं चाहता, सबको डर लगा रहता है कि अभी मारेंगे अभी मारेंगे। तो माने मार के डर से अपन जमीन जायदाद घर दुआर छोड़ छाड़ के आदमी बस वही मार के डर से कि सोचते हैं मारेंगे ये लोग, हम इसीलिए जो है मतलब सब लोग डरते हैं। आपन नाम बताओ। अनुराधा। अनुराधा जी, ये जो दबंगई यहाँ पर चल रही है, कुछ यादव लोग हैं जो कि ऐसा दादी ने भी बताया, और ये दादी जिनको मार पड़ी जिनका ज़मीन कब्जा हुआ इन्होंने भी बताया, एक भैया बताएं कि ये लोग जो है गांव के जो दबे कुचले लोग हैं या फिर गरीब परिवार के लोग हैं उनका ज़मीन जो है अधिग्रहण करते हैं या फिर ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। तो ये सच्चाई है? सही है। हाँ, उमेश यादव, दिनेश यादव, राजकुमार यादव, ये लोग फर्जी बाटा कटा के ये हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। मतलब आपको भी शिकायत है उनसे? हाँ, आपकी जी हमारा। अच्छा। तो मतलब धमकी उनकी भी देते हैं? हाँ, धमकी दे ने। वो तो कहा है कि तू अकेले रह तो हम उठवा दे, जान से मार दे। एक कुल तो कहा है हमारे 3 ठे लड़की है साहब, मार तो कमाए माने खुले आम धमकी? खुले आम। ये दिनेश यादव, उमेश यादव, राजकुमार यादव। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। हाँ, बड़ी बात तो जब योगी सरकार है, योगी सरकार तो हम तो सोचे हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले चाहिए। अच्छा, ग्राम प्रधान से ना कहूँ कि हमें धमकी मिलला? सबसे कहे है। ग्राम प्रधान का कहें? कहा ने हम बाटी न, माने हम बाटी न, बस इतना चीज। कहा ने हम बाटी कुछ ना हो, कुछ ना। योगी बाबा से का अपील करे चाहबू? योगी बाबा से हम कहा था कि हमें न्याय मिले। हाँ, नहीं तो अब उन्हें लोग यादव लोग से डर के हमारी घर द्वार छोड़ दे। माने यहाँ के ग्राम प्रधान यादव हैं, यहाँ के विधायक यादव सब हैं, यादव हैं, और जो सामने वाला जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग भी यादव हैं। हाँ, तो कहे मतलब यह कुल मिलाई जुलाई के सब यादव। और बाकी जो ओबीसी एससी उत्पीड़न जेकरे साथ होता है ओबीसी एससी में है, माने इनके साथ उत्पीड़न होता है यादव समाज चाँप के जो हो। वहाँ तो हमारे मतलब 4 पेड़ आम हो, नींब हो, लेटरिंग हो, ईटा हो, सब कुछ हो। हम लोग बेड़ा बांधे है, तो वहाँ हम सोचे थे दीवार खींचे के अपन छड़क दीवार मारे के, तो ये लोग 100 नंबर बुला के रोका देने। 100 नंबर आ जाने तो उन्हें लोग कहा ने कि हाँ कहा ने तुम्हारा कुछ नहीं 146 में जैसे माने 100 नंबर कहता है कि आपको कहता है कि तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। 100 नंबर कैसे डिसाइड करेगा? तो बोले ना उन्हें लोग राजकुमार दिनेश बोले ना कि यहाँ अथॉरिटी है 100 नंबर की डिसाइड करने की। पैसे वो राजस्व विभाग डिसाइड करेगा, लेखपाल कानी को करेगा कि 100 नंबर करेगा? आगे से पैसे दे के तब बोलावे ने, तब वो लोग आवे ने।
कहा ने माने कि सब तू- मिला जुला हाँ, के चाहे ना कि उहो लोग पैसा बोले ना कि- सोर्स हर एक चीज मतलब पूरा घुसेड़ करके चाहे जय भी हो तो हमारा हो, विजय भी हो तो हमारा हो। और कहा ने कि तू अगर यहाँ घर बना के देखा, अगर गाड़ा खोद के देखा तो हरे में हिम्मत हो। माने खुले हाँ, हम टारगेट तो अगर कहीं के देखा तो हम तो हाँ, कहा ने तू खपाए गाड़ा खोद देम, के हैं? देखा तो हम बताई ला तोहरे में है ये ना तो हमारे लोग ना हो तो कैसे यहाँ रही। बात सही आज से थोड़ू है। सब हम लोग कितने कितने साल से? अरे 108 बरिस से हमारे दादा बाबा 108 बरिस से दादा बाबा से दादा बाबा से हम लोग उसी में से मकान बना हुआ हम लोग का। हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से हम लोग काबिज है। इतना मोटा मोटा पेड़ है जबकि हम लोग का कम से कम मैं जानता हूँ कि माने 30-40 साल का। खुलेआम जो है वो भूमि उन लोग- कब्जा करने के चक्कर जी में उन लोग बोले कि तुम्हारा नहीं है, हमारा है, यहाँ से वहाँ तक हमारा है। हम लोग चमार जात के हैं सर, यादव लोग हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं सर। हम लोग क्या करें सर? आपके ऊपर तो अथॉरिटी है, अगर आपको कोई टच जी, करता अब है। हम लोग 2-4 घर यही हम 5-7 घर को सर वो जो है हम लोग को परेशान किए नहीं हैं। नहीं, एक बात आप जानते होंगे, आपको आप अवगत होंगे। जबकि सर ऐसा है वो का खाम जैसे वो सब बना हुआ है। अब बताइए जैसे वो का में है, खा में है, अब दूसरे बट्टे में कैसे वो आ सकते हैं हमारे में? नहीं बात सही है, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ बाबू साहब लोग हैं, जैसे यहाँ बाबू साहब लोग हैं, जैसे हम उनके हमारे बाबा दादा जैसे काम करते थे उनके यहाँ, वो जमीन दिए यहाँ बसा दिए अपने जमीन में। वो बाबा दादा के यहाँ वो काम करते बाबू साहब उनके में बसा दिए, अपने में बसा दिए, इनके में बसा दिए। सर अपने अपने बाबू साहब जहाँ जहाँ जो काम करते थे बुजुर्गों, वहाँ पर जा करके अपनी अपनी जमीन दे करके बसाए हम लोग को। ऐसा नहीं है सर, अभी बाबू साहब लोगों का नाम बोल रहा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन बाबू साहब लोग जो हमको बसाए हैं अभी भी बोलते हैं कि आप लोग को हमने दे दिया, आप लोग उसमें रहिए। लेकिन एक चीज से आप अवगत होंगे जी। कि जो खुलेआम धमकी मिल रही है आप लोगों को मारने पीटने सीधा की सर जमीन। बोलते हैं, गाली पकड़ देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं बनाने देंगे, 100 नंबर बुलाते हैं सर। अब हम लोग के पास पैसे नहीं है, मजदूरी करने वाला आदमी है। देखिए सर, अभी देखिए मैं मजदूरी करके आ रहा इधर दिखाइए, हूँ। आप देखिए सर, मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ सर। देखिए मेरे पास मजदूर पैसे किसान कहाँ से है होगा? सर मैं 400 रुपये कमाने वाला दिन का हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? उनको सर उनको पास तो भगवान उस ऊपर के दिया से उनको तो कई बीघा जमीन भी दी है। हम लोग को मात्र सर 3 बिस्सा केवल 3-4 बिस्सा केवल खेत हम लोग का है। हम 3 भाई हैं उसी में। नहीं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी। जब आपको खुलेआम धमकी मिलती है जी। तो आपको अथॉरिटी है, आपके हिसाब सर, से हमने जाते मतलब हैं। संविधान में एक सिस्टम बना हुआ है कि आपके साथ उत्पीड़न होती है, ऐसा कुछ जी। होता है तो SC ST का जो मुद्दा है सर हम लोग अपना लगा सकते हैं हम ना? लगा सकते हैं, लेकिन सर हम मुंह जो कह रहे हैं, हम सोचते हैं चलो यार गांव घर में रहना है। जब लोग सामने वाला नहीं सोच रहा है तो आप क्यों? सर अब हमको वही करना है सर। अब हमको जैसे आप जैसे लोग हैं अब बोल रहे हैं, मैं वही काम करूंगा सर, जो अब नहीं होना है सर। मैं क्योंकि वही जब करना बात है। संभलने से बाहर बाहर हो है, जाए बाहर हो रही है तो सर। इंसान को न चाहते हुए भी करना अब पड़ता सर है। अब हमने जैसे कर रहे हैं, अब हम बाहर हो रही है। मैं सर अब इसको अब नहीं मानूंगा, चाहे मेरी कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मानूंगा सर। मेरी जमीन में जब मेरे को बनाने, मैं सर कुछ करने जाता हूँ तुरंत उन लोग 100 नंबर बुलाते हैं, तुरंत पुलिस बुलाते हैं। अब हम लोग क्या, हम लोग एक दिन को 200-400 रुपये हम दे नहीं पाते, हमको बोलते हैं तुम कौन होते हो, चलो बंद करो, बंद मतलब करो। आपको डांटते भी हैं सर प्रशासन? बोलते हैं कि तुम चलो हटो यहाँ से, यहाँ जब तक नहीं है यहाँ से हटो। विपक्षी बगाड़ सर मैं के वहाँ पूरा पर अपने सिस्टम सामने चल सर करके दिखाऊंगा काम सर, वो पोड़ भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा सर। विपक्षी पूरा अच्छी तरह सर हमारे सामने चलिए, आप चलिए सर, मैं वहाँ पर मैं एकदम दिखाऊंगा आपको। जी ठीक है। हम लोग सर बहुत परेशान। तोरे यहाँ का प्रधान जी के ओर दे के जिताए हैं, जी 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 प्रधान कहना जाए कहला कि का होत हो? सर प्रधान जी के लिए लोग के यहाँ जाते हैं, प्रधान जी लोग पर भाई देखो आपस का मामला है, आप लोग आपस में आपस का समझिए। मामला ऐसा नहीं कि यादव का पक्ष ले रहे हैं, अब सर अब हम इसको कैसे अब हम बताएं, अब यही तो बातें हैं। अब आप सब कुछ जानते हैं, तब क्या करें अब हम सर? अब क्योंकि यहाँ का विधायक यादव, प्रधान यादव, जो भूमि अधिग्रहण कर रहा है नहीं वो सर, यादव, जैसे प्रधान सब यादव तो इसमें बीच में जो है देखो 80 सर, वाले मैं प्रधान को पीटे भी- मैं प्रधान और के OBC जाता वाले हूँ। पीटे। प्रधान जी नहीं, कुछ प्रधान जी तो खैर जो बोलते हैं कि भाई जैसे तुम्हारा है तुम अपना देख लो, राजस्व विभाग के यहाँ जाइए। तो राजस्व विभाग के यहाँ तो जाते हैं। क्यों? अब राजस्व विभाग के यहाँ जाते, ATM के यहाँ सीधा कल गए, बोले हाँ आपका है, वहाँ गए क्या कि आपका है ही नहीं। अब कैसे सर क्या बताएं? अब हम नहीं, अब नहीं, हमारे नहीं, पास ये एक बात जान जाइए आप, जो आबादी बंजर भूमि होती है, जिस ग्राम सभा में आता है वहाँ का जो ग्राम प्रधान होता है, जी, 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 जी। उसका पूरा अथॉरिटी, पूरा मालिक वो होता है। वो जिसको चाहे उसको दे दे, जिससे चाहे उसको छीन ले। जी, जी, लेकिन आप बोल रहे हैं ग्राम प्रधान आपका सुन भी रहा है और आपसे नहीं, आपके सुनने साथ की- खड़ा भी नहीं है। सुनने की बात नहीं है सर। जैसे वो बोलते हैं कि अपना अपना आप लोग देखो कि मैं कहाँ से कहाँ मैं क्या करूँ, वो बोलते हैं कि अपना नहीं, देखिए। अगर वो खुलेआम खुल के कह अब दे खुल के कि अगर आपका बोलते है, हैं- आप यूज करिए, तो उसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सर, सकता। तब वही बात है सर ने, खुल के नहीं बोल रहे हैं ना खुल सामने के तो नहीं सब बोलते हैं ना कि मतलब खुल के आइए सब बोलिए। फिर इस बार फिर प्रधानी आ रहा है, चाप को वोट देना, जिताना उन्हीं को। नहीं सर, अब हमको तो आपके क्या वोट देना है, अब तो हम अपने असर से चलेंगे ना। अब हम
हम अपने अस्तित्व से चलेंगे। नहीं तो ये भी सिस्टम बना हुआ है ना, अपने स्टेट से चलेंगे ये भी अपने। सिस्टम बना हुआ है। पैसा जब इलेक्शन आता है, पैसा दारू मुर्गा ये सब बढ़ जाता है, जी। आदमी 2 दिन का मजा ले जी, लेता है, जी, उसके जी, बाद जिंदगी भर रोने वाला सिस्टम चालू हो जाता है ना, यही है ना। अब रोआ ऐसे ही, ऐसे फिर इलेक्शन आई, मुर्गा चाप के खा ले, दारू पी ले है, फिर ओकरे बाद मारे, फिर रोया। अरे सर अब क्या बताएं, यहाँ तो रहते भी नहीं हम लोग। जब वोट भी पड़ा आपकी बार, हम तो थे भी नहीं यहाँ पर। चला ठीक ना है। खाए। आखिर में जाते जाते एक चीज हम आपसे पूछा चाह, मौजूदा सरकार योगी की सरकार है, योगी सरकार से जो हो का अपील करना चाहते? हाँ सर, हम योगी सरकार से यही अपील करना चाहते हैं सर, हम लोग को जो सही है अगर हम लोग न्याय कीजिए। अगर हमारा अगर नहीं है तो हम तो कह रहे हैं सीधा, लेकिन जब हमारा है, हम इसमें 50 क्या 100 बरिस से काबिज हैं। 100 बरिस से काबिज हैं। अथॉरिटी होती है कि 25-30 साल या 50 साल तक अगर आप कहीं हैं जी उस तरह की जमीन में तो जी। वो आपकी होती है। सर हम 100 साल से क्या काबिज होता हैं है? सर। 100 अब साल उसी से में से काबिज हैं। अरे सर वो पुराना मकान वहाँ पर बना हुआ है सर। वहाँ पे हम अपने होश से बता रहे हैं, वो जो बाबा बैठे हैं वो अपना काम करते थे खेत में, मतलब धान पहले लगाया करते थे, सूरन लगाया करते थे। फिर मैं वहाँ देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पेड़ इतना ज़्यादा है, वो सब जगह में अपना उनका कब्जा था, घूर भी है, सब ईंटा भी सब कुछ है। सर वहाँ पर ईंटा बस ये जान लीजिए कि जबरदस्ती है कि नहीं, हमको चाहिए तो हमको चाहिए। बस 2 शब्द में योगी बाबा से क्या कहना चाहते हैं? सर हमारे योगी बाबा से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा कम से कम हमारी जमीन को कम से कम यादव लोग को कम से कम समझाएं कि मतलब उनको जमीन में क्यों जा रहे हैं, कब का हमारी जमीन तो हमको होनी चाहिए सर। ठीक है, ठीक है। न्याय दिलाएं और क्या। न्याय दिलाएं सर, हम यही कहेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये जो इस परिवार के साथ उत्पीड़न हो रहा है, भूमि कब्जा हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, इसके साथ किस तरह का न्याय, सर ऊपर से किस तरह का न्याय होना चाहिए, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।